अब हम ये जानेंगे कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइजिंग थॉट्स जब हम खुद को बार बार बोलते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन के कौन से हिस्सों पर पड़ता है। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म इज़ लिंक टू सर्टेन एरियाज ऑफ आवर ब्रेन। अब वो एरियाज कौन से हैं? पहला एरिया है लेटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और दूसरा एरिया है डॉर्सल एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। अब ये एरियाज का काम क्या है? ये एरियाज काम करते हैं एरर डिटेक्शन का और कैसे हम एरर्स को पकड़ना है उस चीज़ का। तो आपको नहीं लगता कि हमारी मम्मियों में और टीचर्स में ये एरिया बहुत डेवलप्ड होता है? ओके, सेल्फ क्रिटिसिज्म जोक्स अपार्ट, सेल्फ क्रिटिसिज्म से हमारी बॉडी का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। अब ये क्या होता है? उस फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की वजह से हमारा बीपी बढ़ जाता है, एड्रेनालाइन हार्मोन बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल हार्मोन यानी कि जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ जाता है। यानी ये बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है कि जो हमें अलर्ट करता है कि आगे खतरा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर ये मैकेनिज़्म नहीं होता तो हमारे ब्रेन को ये मैसेज ही नहीं जाता कि हमें अपनी बॉडी को बचाना है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए अगर जब हमारे सामने कोई शेर आता तो हम बाहें खुल के शाहरुख खान की तरह उसको एक्सेप्ट कर लेते, जबकि हमें ये फील ही नहीं होता, हमारा ब्रेन ये मैसेज ही नहीं देता कि हमें तो उस शेर से अपने आप को बचाना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स बोलते हैं तो होता ये है कि एक्चुअल में कोई खतरा है नहीं, मगर सिर्फ उन थॉट्स से ये वाला जो मैकेनिज़्म है वो एक्टिवेट हो जाता है। सो थॉट मैटर्स। और हम बिना बात अपना नर्वस सिस्टम ख़राब करने के पीछे पड़ जाते हैं एंड दिस इम्पैक्ट आवर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। जितनी बार हम ऐसे बिहेवियर को रिपीट करते हैं उतनी ही बार हम न्यूरल पाथवेज यानी उन ग्रूव्स को पक्का कर देते हैं और धीरे धीरे ये एक हैबिट बन जाती है जो ऑटोमेटिकली हमें गवर्न करने लगती है। कैसे? जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हम कुछ रास्ते चुनते हैं और हमारा ब्रेन अक्सर वो ही रास्ते चुनता है जिस पे वो बार बार गया है, उसको अनजान रास्ते नहीं पसंद। तो ग्रूव्स के ऊपर वैसे मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, मगर अभी के लिए आप इतना जान सकते हैं कि ग्रूव्स, न्यूरल पाथवेज, ये किस तरीके से हमको गवर्न करते हैं। तो अनजान रास्तों की बजाय हम जाने पहचाने रास्तों पर जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि ब्रेन को न्यू वेज नहीं पसंद और हम हो जाते हैं हैबिचुएटेड, यानी हम नेगेटिवली स्ट्रॉन्ग वायर बन जाते हैं। तो आपने कभी देखा होगा और ये हम सबके साथ रोज़ होता है कि जब हम ब्रश करते हैं तो हम हमारा डोमिनेंट हैंड क्यों यूज़ करते हैं, हम दूसरा हाथ भी तो यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने सोते हुए देखा होगा कि उनको एक ही साइड पे सोते हैं तो ही उनको नींद आती है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रूव्स, बिकॉज ऑफ दोज न्यूरल पाथवेज। जब हम नेगेटिव थॉट्स से अपनी वायरिंग को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो हमारी हेल्थ, हमारी हैप्पीनेस और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बैडली अफेक्ट करता है इस चीज़ को। अक्सर प्रॉब्लम में ही सोल्यूशन होता है, मेरा ऐसा मानना है। तो सोल्यूशन ये है कि जब आप कोई नेगेटिव थॉट को रिपीट करने की ताकत रखते हैं तो आप ताकत रखते हैं पॉजिटिव थॉट को रिपीट करने की भी, यानी कि वट एवर यू हैव डन कैन बी अनडन। सो जस्ट replace your negative harsh destructive thoughts into a positive and motivating thought. So this works a lot और ये प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पर सॉल्व, क्योंकि अब आप स्ट्रांगली पॉजिटिवली वायर हो तो वो न्यूरल पाथवेज पॉजिटिव कनेक्शंस बनाएंगे और अपना असर दिखाएंगे। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट रेमेडी पे जो कि इन सब रेमेडीज से सबसे ऊपर है और वो है स्पिरिचुअल रेमेडी। Whenever you sit for meditation or you do any puja or do any kind of devotional activity in front of God, then after performing that activity आपको क्या करना है? आपको भगवान से प्रे करना है कि भगवान just give that person your love and your wisdom। जब हम इस टाइप की प्रेयर्स को कॉन्स्टेंटली रिपीट करते हैं तो होता ये है कि वो पर्सन को आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है और आप शील्ड हो जाते हो भगवान की लव और विजडम से। तो वो एक्चुअल में आपसे कभी टकराएगा ही नहीं। इट रियली वर्क्स। सो हु वन? यू।
सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस टुडे किस तरह से सेल्फ क्रिटिसाइजिंग थॉट्स वाली प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं और किस तरह ये हमें अफेक्ट करती है और हर तरह से अफेक्ट करती है, और हर प्रॉब्लम का टिपिकल सल्यूशन उसके साथ मैंने आपको देने का ट्राई किया। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। टिल देन रिमेन चीयरफुल एट ऑल टाइम्स। बाय एंड टेक केयर।